हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम राजलक्ष्मी नौवारी साड़ी देखने वाले हैं। आज की जो साड़ी है वो मैं आज हिंदी लैंग्वेज में बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ फ्रेंड है उनका कहना है कि हमें जो वीडियो है वो हिंदी में बताइए। तो आज उनके कहने पे आज की वीडियो हिंदी में होने वाली है। बहुत ईजी तरीके से मैं आज नौवारी साड़ी आपको सिखाने वाली हूँ। ज़रूर वीडियो लास्ट तक देखिए। आज की नौवारी साड़ी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और कुछ फ्रेंड अगर चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की नौवारी साड़ी। हमेशा की तरह यहाँ हमने साड़ी सिलाने के लिए नौवारी साड़ी ली है, और यहाँ पे मैंने अस्तर लिया है। अस्तर मतलब लाइनिंग हमने यहाँ पे लिया है 2 मीटर। एक के ऊपर एक इस तरीके से हमें घड़ी करके लाइनिंग जो है वो रखना है। ऊपर से जो जॉइंट आने वाला है वो हम कट कर लेंगे। मतलब यहाँ पे हमें 1-1 मीटर के 2 पीस यहाँ हमें अस्तर के मिलेंगे। तो इस तरीके से अस्तर हमें रख लेना है। जो बंद घड़ी आने वाली है अस्तर की वो हमारी तरफ आनी चाहिए। हमारी साड़ी की ऊंचाई है 39 इंच। तो यहाँ पे मैं 39 इंच अस्तर पे मेजरमेंट लेके देख रही हूँ अगर हमारा अस्तर पे 39 इंच जो मेजरमेंट है वो आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे बराबर 39 इंच हमारा अस्तर पे जो ऊंचाई है वो आने वाली है। हमारी साड़ी की ऊंचाई 39 है और सीढ़ी घेर देखिए 39 है। ऊपर से नीचे इस तरीके से 2 इंच पे मार्किंग करनी है। उसके नीचे वापस हमें 13 इंच पे मार्किंग करना है 13 पे। मतलब यहाँ हमने सीढ़ी घेर का 1/3 भाग लिया है। 1/3 भाग आया 13 इंच। तो 13 इंच लेने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। वापस से हमें यहाँ 39 का 3rd पार्ट मतलब 13 इंच पे वापस हमने मेजरमेंट किया। अंदर हमने 2 इंच लिया। 2 इंच लेने के बाद नीचे यहाँ मेजरमेंट आया 11 इंच 11 इंच। वही 11 इंच हमें ऊपर तक मार्किंग कर लेना है। उसके अंदर वापस हमने 1 इंच पे मार्किंग की है। यहाँ मेजरमेंट आया 10 इंच। तो ऊपर से नीचे तक इस तरीके से वापस से हमें सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। हमें ऊपर का पॉइंट नीचे जॉइन कर लेना है। वापस से हमने इस तरीके से मेजरमेंट टेप लेके 1 इंच पे मैंने मार्किंग की है, और इस तरीके से हमें राउंड शेप देना है। ये जो शेप है वो हमारा आसन का भाग आने वाला है। नीचे की तरफ अब हम बॉटम घेर लेंगे। बॉटम घेर है 8 इंच। तो इस तरीके से मैंने बॉटम घेर यहाँ पे लिया है 8 इंच। 8 इंच पे यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद ऊपर से नीचे तक हमें जो पॉइंट है वो एक दूसरे से जॉइन करना है। उसी के लिए हमने स्केल से इस तरीके से हमने जो लाइन है वो बना ली है। हमारी जो पैंट है वो हमने इस तरीके से यहाँ पे मेजरमेंट कर लिया है। अब ये पैंट हमें कट कर लेनी है इस तरीके से। इसी तरीके से हमेशा हमें नौवारी साड़ी के लिए अस्तर इस तरीके से हमें कट करना है। अस्तर कट करने के बाद बॉटम घेर में हमें आधा इंच यहाँ पे दुमड़ कर वहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ आधा इंच हमें फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। अब हम साड़ी कट करेंगे। तो शुरुआत में हमने पल्लू का भाग लिया है। पल्लू का भाग इस तरीके से हमें रख लेना है। सीधा भाग हमें ऊपर की तरफ आना चाहिए। इस तरीके से हमें पल्लू रखना है। शुरुआत में हमें यहाँ पूरी ऊंचाई लेनी है। पूरी ऊंचाई है 39 पे इस तरीके से मैंने मार्क किया। उसके आगे वापस हमें 39 इंच लेना है। तो हमें पूरी ऊंचाई 2 बार लेनी है। वापस से मैंने यहाँ 39 इंच मार्किंग कर लिए हैं। 2 बार हमने 39 इंच लेना है। उसके बाद वापस से हमें आगे 15 इंच पे मार्क करना है। इस तरीके से हमें ऊंचाई 2 बार लेनी है, और प्लस उसमें 15 मतलब 15 इंच और मिलाना है। मतलब 39 + 39 + 15 इंच इक्वल आया हमारा 93। तो इस तरीके से 93 इंच लेके हमें यहाँ पल्लू काट लेना है सीधा सीधा। इस तरीके से हमें पल्लू काट लेना है, और जो बची हुई साड़ी है वो अब हम बाजू में रख देते हैं। अब हम आगे से देख सकते हैं, यहाँ हमने 15 इंच एक्स्ट्रा लिया था। 15 इंच पे ये जो पॉइंट है, जो हमने ऊंचाई डबल ली थी और उसके आगे 15 इंच लिया था, उस पॉइंट से नीचे जो नीचे का पॉइंट आप देख सकते हो, यहाँ मैंने टेप रखा है। मेजरमेंट टेप जो है वह मैं रख के आपको बता देती हूँ कि इस तरीके से हमने क्रॉस में यहाँ टेप रखना है, और ऊपर से नीचे तक इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हमारा कपड़ा है एक्स्ट्रा, वो हम अब यहाँ कट कर लेंगे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ टेढ़े में ऐसे लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है और उसी लाइन से हमें कपड़ा जो है वो कट कर लेना है। तो यहाँ पे जो पल्लू का भाग है आप देख सकते हो पल्लू का भाग सीधा ही है ऊपर की तरफ, हमें उल्टा नहीं रखना है। तो अभी टेढ़े में जहाँ हमने कपड़ा कट किया है, इस टेढ़े भाग में हमें इस तरीके से एक एक 1.5 इंच के प्लेट्स लेने हैं। प्लेट्स लेने के बाद यहाँ हमें मेजरमेंट आना चाहिए 13 इंच। सीढ़ घेर का तीसरा भाग हमें यहाँ आना चाहिए 13 इंच। जब तक इसकी साइज़ नहीं होती तब तक हमें यहाँ चुन्नट डाल लेनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पल्लू जो है वो तैयार कर लिया है। बची हुई साड़ी मैं इस तरीके से रख रही हूँ क्योंकि यहाँ हम काटने वाले हैं। अभी जो हमने अस्तर कट किया है उसी साइज़ में हमें अब नीचे की तरफ जो मेन साड़ी का फैब्रिक है वो कट कर लेना है। तो दोनों पैरों का जो भाग है वो मैं इस तरीके से रख लेती हूँ। यहाँ हमने अस्तर जो है वो रख लिया है और हमें जो अस्तर का आप भाग देख रहे हो वो सीधा सीधा इसी तरीके से हमें जो साड़ी का भाग है वो सीधा सीधा हमें काट लेना है। इसी तरीके से मैं दूसरा भाग देखिए काट रही हूँ। इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक में से जो पैरों का भाग है उनका मेन फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब इस फैब्रिक को हम बाजू में रख देते हैं। इसे हमें किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब मैं यहाँ साड़ी का जो पीछे का काष्टा रहता है उस काष्टे के लिए इस तरीके से साड़ी वापस मैंने सीधी तरीके से रख ली है। ऊपर में सीधा भाग आना चाहिए। यहाँ मैंने पूरी ऊंचाई ली है 39 इंच और उसी के आगे मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। मतलब 39 + 5 44 इंच यहाँ पे मैंने मेजरमेंट लेके इस तरीके से वापस से हमने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और सीधे में हमें ये जो कपड़ा है वो कट कर लेना है। अब हम पीछे का जो काष्टा आता है वो तैयार करने वाले हैं साड़ी का। अब हम जो फैब्रिक है इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो जॉइंट पार्ट हमारा जो आने वाला है, जॉइंट भाग जो आने वाला है उसे हम इस तरीके से काट लेंगे। क्योंकि हमें साड़ी में पीछे की तरफ 2 काष्टा लेना है इसलिए मैं यहाँ 2 काष्टा तैयार करने वाली हूँ। जिस तरीके से लावनी साड़ी में हमें 2 काष्टा आते हैं उसी तरीके से यहाँ पे हम 2 काष्टा करने वाले हैं। अब जिस जगह पे हमने जॉइंट कट किया है उसी तरफ हमें पैंट का आसन का भाग इस तरीके से हमें रखना है और हमें यहाँ आसन का भाग ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद ये पार्ट हम अब कट कर लेंगे। क्योंकि हम ये भाग पैंट के ऊपर लगाने वाले हैं इसीलिए काष्टे का जो आगे का भाग है वो वहाँ हमने इस तरीके से आसन कट कर लिया है। नीचे की तरफ टेढ़े में ऐसे 3 से 4 इंच टेप लेना है और नीचे की तरफ हमें राउंड शेप दे के उसे कट कर लेना है। अब हम आगे की तरफ जो हमारा काट दिखाई दे रहा है आप देख सकते हो। अभी ये जो भाग है वो हमारा उल्टा है तो आगे की तरफ जो काट दिखाई दे रहा है वहाँ हमने इस तरीके से ऊपर से नीचे तक 13 इंच पे हमें मार्किंग करके ऊपर से नीचे तक जितना हमें काट है आगे का वो छोड़ देना है। उसके पीछे हमें 13 इंच पे मार्किंग कर लेना है और उसी जगह पे हम सिलाई जो है वो डाल देंगे। उसकी वजह से हमारा जो पीछे का काष्टा है वो दोनों एक दूसरे से जॉइंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने काष्टा यहाँ कट कर लिया है। अब यहाँ जितनी भी साड़ी बची हुई थी उस साड़ी को हमने 5 इंच के प्लेट्स लगा के इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से रखा है। जिस तरीके से हम साड़ी पहनते हैं आगे से जब प्लेट्स लेते हैं उसी तरीके से हमें लेना है। ऊपर के बाजू का जो ओपन भाग है वो हमारी तरफ आना चाहिए और नीचे का जो ओपन भाग है वो सामने की तरफ आना चाहिए। इसी तरीके से हमें 5 इंच की हमें रुंदी लेके एक के ऊपर एक इस तरीके से हमें प्लेट से रख लेना है। इस पार्ट में हम राजलक्ष्मी के जो सामने का जो काष्टा आता है, जो प्लेट्स आते हैं, वो हम इस फैब्रिक पे अभी तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो
मैंने नीचे से ऊपर तक यहाँ पूरी ऊंचाई ली है। पूरी ऊंचाई हमारी 39 इंच थी, तो 39 इंच पे यहाँ पे मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है। आगे की तरफ जो पहली प्लेट से वहाँ 39 इंच, इस तरीके से हमें पूरी ऊंचाई यहाँ साड़ी की ले लेनी है। इस तरीके से यहाँ मैंने पूरी ऊंचाई 39 इंच लेके वहाँ पे हमने चॉक से मार्किंग कर लेनी है। जो हमने एक एक प्लीट्स ली है, उस एक एक प्लीट्स के ऊपर अब हम मार्किंग करके जाने वाले हैं। वो मार्क्स कितने इंच का लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पहली जो प्लीट्स है वहाँ पे हमने इस तरीके से पूरी ऊंचाई लेनी है। पूरी ऊंचाई गिनने के बाद आगे से एक प्लेट लेनी है। उस एक प्लेट के ऊपर हमें 3 इंच नीचे आते आते, एक एक प्लेट के ऊपर नीचे आते आते हम 3-3 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करते जाना है। तो मैं आपको दिखाते हुए वीडियो में आप देख सकते हो, एक प्लेट के ऊपर जब हम मार्किंग कर लेते हैं तो उसी के नीचे की जो एक प्लेट आने वाली है, उस एक प्लेट के ऊपर 3 इंच पे वापस से हमें इस तरीके से मार्क करना है। वापस से एक प्लेट उठाई, दूसरी प्लेट के ऊपर नीचे की तरफ हमें 3-3 इंच पे इस तरीके से मार्क करते जाना है। आप वीडियो में देख सकते हो, मैं एक एक प्लेट उठा के 3-3 इंच के ऊपर इस तरीके से मार्किंग करते जा रही हूँ। अभी जो हमने पॉइंट्स यहाँ पे किए हैं, मतलब हमने जो चॉक से हमने जो मार्क किया है, उस मार्क को एक एक पॉइंट से हमें इस तरीके से जोड़ते जाना है। आप वीडियो में देख सकते हो, एक एक जो पॉइंट है हमारा, उसे हम एक एक करके इस तरीके से जॉइन करते जा रहे हैं। जिस जगह पे हमने 3-3 इंच पे हमने मार्क ड्रॉ किया था, उसी ड्रॉ किए पॉइंट से हमें इस तरीके से सीधी एक लाइन बना लेनी है। इस तरीके से हमने सब पॉइंट जो है वो जोड़ लिए हैं। अब हमने जहाँ पे मार्किंग किया है, उस मार्किंग से हमें जो साड़ी है वो कट करते जानी है। ये देखो, यहाँ पे मैं वापस से आपको साड़ी जो है वो पूरी तरीके से ओपन करके बताती हूँ किस तरीके से मैंने लाइन यहाँ ड्रॉ किए हैं। तो जो ड्रॉ हमने किया है, उस लाइन से इस तरीके से हमें कपड़ा कट करते जाना है। इस तरीके से हमने कपड़ा कट कर लिया है। जो हमारे राइट हैंड का कपड़ा था, जहाँ से हमने ऊंचाई लिए थी, उस कपड़े को हमें हमारे सामने रखना है। इसी कपड़े के ऊपर अब हम राजलक्ष्मी की जो आगे की प्लेट्स है वो तैयार करेंगे। अब हम एक एक प्लेट लेके, आप वीडियो में देख सकते हो, यहाँ मैं एक एक प्लेट रख के ऊपर से एक एक प्लेट हमें एक एक करके रखते जाना है और आगे से आधा इंच गैप रखना है। आगे की तरफ जो प्लेट्स हमारी आगे की तरफ आपको दिखाई दे रही हैं, वह हमें आधा इंच करके गैप रखते हुए दूसरी प्लेट्स एक के ऊपर एक इस तरीके से आपको रखते जाना है। इस तरीके से मैंने सारी प्लेट्स यहाँ तैयार कर लिए हैं। आपको अगर और ज़्यादा प्लेट्स चाहिए हो तो आगे से हम जॉइन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा हम जॉइन करके आगे से हम और प्लेट्स बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी प्लेट्स यहाँ ले ली है। आगे की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है वो हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हमें पूरी जो प्लेट्स है वो तैयार कर लेनी है। इसके ऊपर आप प्रेस भी कर सकते हो। जिस तरीके से हमने प्रेस किया तो हमारे जो प्लेट्स है वो अच्छे तरीके से बैठ जाएंगी। आगे की तरफ जो कपड़ा है मैं अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ और वहाँ पे हम सिलाई डाल लेंगे। अब हम राजलक्ष्मी की प्लेट्स तैयार करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो वीडियो में, इस तरीके से अगर हमने प्लेट्स रखी तो ये
मस्तानी साड़ी हो जाती है और हमें अब राजलक्ष्मी साड़ी चाहिए। इसलिए हम पहली जो प्लेट है आपको दिखाती हूँ वीडियो में, ये हमारी पहली प्लेट है। इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद नीचे की तरफ से हमें ये जो प्लेट्स है वो पैक कर लेनी है। तो इस तरीके से हमें जो पहली प्लेट है वो पैक कर लेनी है। सब प्लेट्स एक एक करके इसी तरीके से हमें पैक करना है। इस तरीके से फ़ोल्ड किए हुए प्लेट्स हम जब सब ले लेंगे तो हम राजलक्ष्मी का जो सामने का प्लेट्स है वो तैयार हो जाएगा। अगर हमने ये प्लेट्स इस तरीके से फ़ोल्ड नहीं किए और इसी तरीके से हमने रख दिया तो हमारा ये मस्तानी साड़ी तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक साड़ी में 2 साड़ी तैयार कर सकते हो। आपको अगर जब राजलक्ष्मी साड़ी नहीं चाहिए तो आप प्लेट्स ओपन करके वापस से शाही मस्तानी साड़ी तैयार कर सकते हो। तो आप देख सकते हो वीडियो में मैं पहली जो प्लेट्स है वो यहाँ सिल रही हूँ। इस तरीके से हमें पहली प्लेट्स पैक कर लेनी है। अब हम दूसरी प्लेट्स लेंगे। दूसरी प्लेट्स को वो भी इसी तरीके से हमें रखना है और उसे भी हमें नीचे की तरफ इस तरीके से पैक कर लेना है। इसी तरीके से हम सब प्लेट्स एक के ऊपर एक पैक करते जाना है। कुछ फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आज की साड़ी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक देकर कीजिएगा। तो इसी तरीके से हम सारी प्लेट्स यहाँ बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ सब प्लेट्स बना ली है, आप देख सकते हो वीडियो में। राजलक्ष्मी की जो हमारी आगे की प्लेट्स है वो तैयार हो गई है और इसी के ऊपर हम प्रेस वापस से कर लेंगे।